बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी सहर हाज़िर है इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आज आपको मैं दिखाऊंगा कि जो गंदम की फसल है उसकी काश्त कैसे की जाती है। उसमें आप जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन के पीछे नज़र आ रहा है, इसमें हल चला लिया है हमने। अभी इसमें फेंकेंगे दाना और साथ खाद इसमें डालेंगे और आगे क्या क्या प्रोसेस है आपको मैं अभी बताता हूँ। चलें देखते हैं। ये दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें गंदम अभी हमने दाना इसमें जो बीज है ये डाल दिया है। ये जैसे कि आपको गंदम के दाने नज़र आ रहे हैं और साथ आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये कौन सी नस्ल है और इसमें और अभी कौन कौन सी खाद डालनी है। ये आपके सामने है, इसमें खाद भी मिक्स कर ली हुई है और इसका बीज भी आपके सामने है। ये अभी हम इसमें खेत में डालेंगे और उसके बाद इसको ढाँप देंगे मिट्टी से। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये डाला कैसे जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से इसमें हल चलाया गया है। मेरा पाँव जैसा कि आपको भी नज़र आएगा इसमें नीचे बैठ रहा है। तो इसमें पहले हमारी बाजरे की फसल थी, बाजरा हमने काट लिया है। उसके बाद अभी गंदम काश्त कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये वो थैला है जिसमें हम बीज लेके आए हैं। ये अस्करी सीड्स वालों का है, बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है इनका। ये इनका नीचे फ़ोन नंबर भी है, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड नेम है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये है जी वो खाद का थैला जिसमें हम खाद लेके आए हैं। इसमें हम लेके आए थे नाइट्रोफास, जैसा कि आपको मोनोग्राम इनका नज़र आ रहा है। तो और कौन कौन सी खाद इसमें डाली है अभी भाई से पूछते हैं। ये जुनेद भाई हैं, अभी ये हमें बताएंगे कि ये बीज कौन सा है और ये खाद कौन सी है। क्या जी, ठीक ठाक हो? जुनेद भाई यार केड़ा बीज जेह्ड़ा इस्तेमाल कर रहे हो? गंदा अस्करी भी है जी। अस्करी? हाँ जी। ये कोई स्पेशल बीज है इस दफ़ा दी? फैसलाबादी अस्करी भी नवा। ये दोस्तों, ये फैसलाबाद का मोनोग्राम भी आपको नज़र आ रहा है और अस्करी सीड्स वालों का है ये ब्रांड। तो ये है खाद DAP, सोना DAP। जुनेद भाई किन्नी बोरियां पाते हो पहले? एक बोरी सोना DAP, अच्छा, एक थैला है अस्करी भी अस्करी भी 50 किलो का। 50 किलो का 50 किलो खाद एक यानी कि तोड़ा एक मिक्स तोड़ा करके मिक्स करके। अच्छा, नेक्स्ट खाद जो पानी लावांगे उस तो बाद पावांगे, पानी लाने तो पहले पावांगे। तो ए तू फिर सुहागा भी मारोगे? हाँ जी। अच्छा, ठीक। ये दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि भाई वसीम इस बोरी को खोल रहे हैं जिसमें ये खाद है। दोस्तों, ये वो खेत है जिसमें अभी हम गंदम की काश्त करेंगे। ये इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें जो बत्तर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा बत्तर होगा उतनी ही इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। ये बहुत ही अच्छा बत्तर है। जब ये बड़ी हो जाएगी तब भी हम आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों बीज है, बहुत ही अच्छी नस्ल का ये बीज है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हर दाना मोतियों की तरह लहदा है। तो उम्मीद है कि इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही अच्छा ये निकलेगा। ये खाद अभी भाई इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये DAP है, सोना DAP। अब इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसके बाद खेत में डालेंगे। दोस्तों, इस खेत में अभी हमने बीज डालना है, तो उसके बाद इसके ऊपर सुहागा मारेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ये जो इसके साथ वाला खेत है, इसमें तकरीबन 10 दिन पहले हमने ये बीज डाल दिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा इसका पौधा भी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये 10 दिन की फसल है। जो ये बड़ी होती जाएगी ये गहनी होती जाएगी। तो एक 10 दिन के बाद इसमें ये मिट्टी वगैरह नज़र नहीं आएगी, टोटली इसमें हरियाली नज़र आएगी। ये दोस्तों हमारा पीटर इंजन है जिससे हम इस ज़मीन को सराब करते हैं। ये भाई मिक्स कर रहे हैं। ये भाई वसीम है, ये भाई जुनेदा और ये भाई सेबी है, जिनका हमने पहले आपको वीडियो दिखाई थी
वो कबूतर वाली। जी दोस्तों, भाई भी आ चुके हैं, ट्रैक्टर लेके आ गए हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि बीज हमने फेंक दिया है। अभी ये बीज छुपाना कैसे है, इसमें भाई भी लेके आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं तो इस होगा कैसे लगाते हैं। जी दोस्तों, इसमें 2 दफ़ा पहले हमने हल चला लिया है, उसके बाद हमने बीज फेंका है, उसके बाद एक दफ़ा फिर दोबारा हल चला के उसके बाद सोगा मारेंगे। और थले जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि गंदम की काश्त कैसे की जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियो पेश कर सकें। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।